Hello student, welcome to very first lecture of inverse trigonometric function. So let's talk about inverse trigonometric function. So first of all we have to know about what is a function. So this is the definition of function, that at one value of x we can't have two values of y, then we can say that it is a function. It means we have a function, let we have equation y is equal to fx. सो अगर एक वैल्यू x की हो और उसकी जो पुट करने पर हमें एक वैल्यू ही y की मिले, तो एक वो यूनिक वैल्यू हो, तो उसे हम कहेंगे कि वो एक फंक्शन है। कि जिस जिस एक वैल्यू के ऊपर x की हमें एक यूनिक वैल्यू मिलेगी y की, हम उसे क्या कहेंगे कि वो एक फंक्शन है। अगर मैंने y की सपोज करो, अगर मैंने y की कोई एक वैल्यू पुट करी यहाँ पर और मुझे दो वैल्यू मिली y की, तो वो एक फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो हमने कहा ना कि एक वैल्यू एक्स की, तो एक वैल्यू ही हमें हमारी वाई की मिलेगी। ओके, सो इसे हम फंक्शन कहेंगे। सो इन्वर्स ऑफ फंक्शन हम कब कहेंगे, जब हमने कहा कि वाई इक्वल एफ एक्स एक फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स कैसे होगा कि जब ये जो इन्वर्स में चला जाएगा, सो एफ यहाँ पर आ जाएगा इन्वर्स में, और जो फंक्शन हमारा वाई में हो जाएगा, तो ये एक्स में चला जाएगा। सो इन्वर्स ऑफ द फंक्शन कब हमारा होगा, तो जब हम इन्वर्स करते हैं किसी फंक्शन का, तो हमारा क्या हो जाता है कि जो रेंज है वो डोमेन में चेंज हो जाती है, और जो डोमेन है वो रेंज में चेंज हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कि देखो, जो भी वैल्यू हम एक्स में पुट करते हैं तो वो हमारी डोमेन होती है, और जो हमारी वैल्यू निकलती है बाहर, हम उसको रेंज कहेंगे और इमेज कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो जो वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं और जो हमारा आंसर आएगा, हम उसे कहेंगे रेंज। और जो हमारी इनपुट होती है हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम डोमेन कहते हैं, और जो हमारी आउटपुट निकलती है उसे हम कहेंगे उसका रेंज। ओके स्टूडेंट्स, सो whenever inverse function is defined, the range of the original function become domain of the inverse function। तो जो इन्वर्स जो फंक्शन में क्या होता है, जो डोमेन है वो रेंज में चेंज हो जाएगी, और जो रेंज है वो किस में चेंज हो जाएगी, उसकी डोमेन में चेंज हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता है हमने किए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा एक सर्कुलर फंक्शन होते हैं, इसको हम पीरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं, कि जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो एक अपनी जो वैल्यूज़ को वो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। सो वेरी फर्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो हमारा होता है साइन। स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होते हैं जो रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी जो वैल्यूज़ है वो उसको रिपीट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक साइन का फंक्शन है। अगर हम साइन इनवर्स की बात करें तो क्या होगा, वो हमें पता है कि साइन इनवर्स की जब बात करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या बनी चाहिए। देखो, अगर एफ इनवर्स जो हमारे पास फंक्शन था वाई इक्वल एफ एक्स, और जब मैंने इसका इन्वर्स निकाल लिया तो वो क्या बन गया, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। अगर अभी हम ये भी हमें चेक करना पड़ेगा ना कि ये फंक्शन है कि नहीं है। अब देखो इसमें जो ये फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है, इसको भी जो फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करना पड़ेगा। सो हर एक वैल्यू, जो ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ वाई हैव यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स, कि हर एक वैल्यू जो वाई की हम फिल करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, हमें एक जो वैल्यू यूनिक वैल्यू हमें एक्स की मिलनी चाहिए, तब उसका जो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर देखें, अगर मैंने वाई को मान लो, ये मैंने वाई को मान लिया, और वो मैं जब एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, तो देखो कितनी सारी जो हमारे एक्स की वैल्यू हमें मिलेंगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। इसका मतलब ये उसकी डेफिनेशन को फुलफिल कर ही नहीं रहा। इसका मतलब कि जो साइन इन्वर्स का, साइन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम कैसे इस इन्वर्स की बात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ चैप्टर। अब हम इसकी बात करेंगे कि हाउ द साइन इन्वर्स एग्जिस्ट। ओके, सो अब हम क्या कर सकते हैं कि जब हमें इसका इन्वर्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसकी जो डोमेन है, इसकी जो साइन इन्वर्स की डोमेन है, हम उसको क्या करें, रिस्ट्रिक्ट कर दें, उसको हम कंजस्टेड कर दें, उसको हम किसी स्मॉल्स इंटरवल्स में डिवाइड कर दें। अब देखो, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम यहाँ से यहाँ तक देखें, इस इंटरवल -π/2 से π/2 की इंटरवल तक हम देखें, तो हमने ये पाया कि देखो, ये हमारा जो फंक्शन है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पर इन्वर्टेबल है और हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि साइन इन्वर्स की जो हमारी डोमेन है इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया
-π/2 और π/2 में। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी ऐसी इंटरवल होंगी, जैसे π/2 से 3π/2 तक, 3π/2 से 5π/2 तक एंड सो ऑन। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी इंटरवल्स होंगी, तो हम कौन सी इंटरवल को चूज़ करें अपने साइन इनवर्स के लिए। सो हमने एक इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है कि जो हमारी प्रिंसिपल डोमेन है जो साइन इनवर्स फंक्शन की, वो क्या है, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक। सो हमें पता है कि जो साइन फंक्शन है उसकी जो वो उसकी डोमेन और रेंज क्या है, उसकी जो रेंज है, डोमेन है, वो और रियल नंबर्स हैं, और जो उसकी जो रेंज है वो -1 से 1 तक है। सो साइन इनवर्स की क्या हो जाएगी, हमने पिछली वीडियो हमने पीछे किया था कि देखो, जब हम इन्वर्स फाइंड करते हैं तो क्या होता है, जो डोमेन है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाती है और जो रेंज है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है। सो देखो, इसकी जो डोमेन, हमारी डोमेन है, ये रियल नंबर है, तो ये कहाँ कन्वर्ट होगी, उसकी रेंज में कन्वर्ट होगी, पर पूरी रियल नंबर यहाँ पर नहीं आएंगे, पूरे रियल नंबर यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि हमने उसकी जो डोमेन को, साइन इनवर्स की डोमेन को हमने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, किस में कर दिया, -π/2 से लेकर π/2 तक। सॉरी, उसकी जो रेंज को मैंने सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ कि जो साइन इनवर्स की रेंज को रिस्ट्रिक्ट किया, उसकी डोमेन को नहीं किया, इसकी रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने -π/2 से π/2 तक। तो स्टूडेंट्स, हमारी साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो क्या आएगी, -1 से 1 तक, और जो उसकी रेंज क्या आएगी, -π/2 से π/2 तक। ओके, सो ऐसे हमारी कोज इनवर्स की होगी ऐसे, और ऐसे हमारी टैन इनवर्स की, कोट इनवर्स की, एंड सेकंड इनवर्स की, कोसेकंड इनवर्स की। सो ऐसे ही हम जो इसकी जो इनवर्स डोमेन रेंज फाइंड कर सकते हैं बाय दिस ग्राफ। So thank you students, this is all about the introductory part of trigonometric function. So in upcoming video we will learn its sums related to this topic. So I hope you will understand very well it. So thank you for watching.